अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं कब यहाँ पे कनाडा में लैंड किया था और कैसे मेरी डिग्री सब कंप्लीट हुई है। और होपफुली आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी हेल्प होगी, डिग्री आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे। भाई अब आपको बताता हूँ डिग्री कितने की पड़ी है मुझे। तो भाई ये डिग्री पड़ी है $70,000 की, इंडिया के हो गए 42 लैक्स अगर हम काउंट करें तो इसको इंडियन रुपीज़ के अंदर। मेरे को लग रहा था भाई कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फेल हो जाऊंगा, और भाई जो सपने मैं सोच के आया था मेरे को लग रहा है यहीं सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इजी नहीं थी यार डिग्री मतलब कि कंप्लीट करवानी। और फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। सिर्फ प्रोफेसर के हाथ में आपको पास करना और फेल करना। तो भाई प्रोफेसर के साथ अच्छे से रहना और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप कोर्स अपना निकाल लोगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज क्या है, मैं आज अपनी जो डिग्री कंप्लीट हुई है उसको पिकअप के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मेरी कॉन्वोकेशन थी वो मैंने नेक्स्ट ईयर पे पोस्टपोन करा ली है, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स का वीज़ा लगाना चाहता हूँ इस वजह से। और अभी मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ अपने ग्रेजुएशन वाला पिक करने के लिए, बस वो लेके फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बस अपनी डिग्री पिकअप करने के लिए। और जो मेरा एक दोस्त है कुलवीर, उसकी भी डिग्री मैं ही लेके जाऊँगा, क्योंकि वो कोलोना मूव हो चुका है, तो हम दोनों की डिग्री मैं लेने के लिए आया हूँ। क्या भाई डिग्री जो मिली है ये कुलवीर की है, मैंने ले लिया, बस यहाँ से जाऊँगा। मैंने तो सोचा था भाई बैग के अंदर आ जाएगा ईजिली ये, पर भाई बहुत बड़े हैं, इस पर लिखा हुआ है स्पेशली डू नॉट बैंड इट, तो बैंड भी नहीं करके डाल सकता, तो ऐसे ही उठा के लेके जाना पड़ेगा ये। भाई अब आपको बताता हूँ डिग्री कितने की पड़ी है मुझे। तो भाई ये डिग्री पड़ी है $70,000 की, इंडिया के हो गए 42 लैक्स अगर हम काउंट करें तो इसको इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो भाई पूरी 42 लैक्स के अंदर मेरे को ये डिग्री मिली है यहाँ की, 3 साल के अंदर जो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। मैं यहाँ पे अप्रैल 2022 में आया था, अब 2025 चल रहा है। मेरी जून के अंदर स्टडी कंप्लीट हो गई थी 2025 के अंदर, तो बस डिग्री मिल गई है, यही था बस मेन। तो अब इसके बाद मैं अपना PGWP अप्लाई करूँगा, नहीं घर जाके बोलूँगा, घर जाके दिखाते हैं आपको क्या कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं कब यहाँ पे कनाडा में लैंड किया था और कैसे मेरी डिग्री सब कंप्लीट हुई है। और होपफुली आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी हेल्प होगी, डिग्री आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो भाई सबसे पहले मैं कनाडा में लैंड हुआ था 2022 के अंदर, अप्रैल के अंदर, और मेरी जो फर्स्ट क्लास थी वो थी 6 अप्रैल को। और मैं मतलब यहाँ लैंड भी 6 को ही रहा था, 6 अप्रैल को मेरी फर्स्ट क्लास थी, वो मैं मिस कर दी थी, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में गया था, फिर वो मेरी 7th को मेरी नेक्स्ट क्लास थी, उसके अंदर मैं गया था। तो भाई जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, नया सिस्टम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और धीरे धीरे दोस्त बने, ठीक है। फिर पता लगने लगा कुछ दोस्त ऐसे थे जो अपने आप में रहते थे, उनको लगता था वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या कुछ भी हैं, तो कई ढंग से भाव भी नहीं देते थे। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बस घुलने मिलने लगा मैं सबके साथ और दोस्त बनने स्टार्ट हुए। फर्स्ट वाले सेमेस्टर में तो भाई मैं 2 कोर्सेज़ के अंदर अच्छा चल रहा था, लेकिन एक कोर्स के अंदर मेरे को भाई दिक्कत आ रही थी। एक कोर्स में क्या था, मेरी ग्रेड बहुत कम थी, मेरे को लग रहा था भाई कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फेल हो जाऊंगा, और भाई जो सपने मैं सोच के आया था मेरे को लग रहा है यहीं सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इजी नहीं थी यार डिग्री मतलब कि कंप्लीट करवानी। और फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, और मेरे को लगा था मैं फेल हो जाऊँगा। और पहले सेमेस्टर में अगर फेल हो जाता तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता, घर वालों के सपने मेरे को टूटते नज़र आ रहे थे पहले सेमेस्टर के अंदर ही, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था उस टाइम पे मैं। तो पहले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ भी होगी भाई। आप जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर आओगे तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे आपके दोस्त बनेंगे, जैसे जैसे आपके सेमेस्टर बीतेंगे, पहले सेमेस्टर में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में जैसे आप पहुँचोगे, तीसरे सेमेस्टर में पहुँचोगे, आप धीरे धीरे इस सिस्टम के साथ फेमिलियर हो जाओगे, कैसे असाइनमेंट डालनी है, कैसे असाइनमेंट बनानी है। और अब तो भाई सबका जो फेवरेट है ChatGPT आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस टाइम पर नहीं था, मेरा जो ChatGPT मतलब हमारे टाइम पर आया जब मैं 5th या 6th सेमेस्टर में था, जब ChatGPT आया था, लेकिन उससे पहले नहीं था। लेकिन अब तो भाई बहुत ईजी है आप सभी के लिए ChatGPT, जो भाई चुटकी में कुछ भी कर सकता है। भाई मेरे को बस फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत आई थी, ठीक है, उसके बाद भाई सब स्मूथली चला। मैंने अपने आराम से यहाँ पे फीसें निकाली,
ठीक है, मैंने एक भी पैसा इंडिया से नहीं मंगाया। और ऐसे ही सेम भाई जो मेरे ग्रुप के जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ भी सेम है, उन्होंने भी कोई भी पैसा इंडिया से नहीं मंगाया, सब फीसें यहीं निकाली हैं। लेकिन कुछ जो पीछे से रिच हैं उन्होंने भाई अपनी स्टडी जल्दी कंप्लीट कर ली, क्योंकि उनके पीछे से पैसा आता था। हमारी जो स्टडी थी बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हुई है, पूरे 3 इयर्स के बाद में। लेकिन कुछ की 2.5 में कंप्लीट होगी, क्योंकि उन्होंने 5 6 में मतलब 5 6 कोर्सेज उठा के अपनी जल्दी डिग्री कंप्लीट कर ली। और भाई मेरी इस डिग्री के दौरान मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ। मैंने मतलब कि हाँ, किसी कोर्सेज में मेरे कम मार्क्स ज़रूर रहे हैं, जैसे कि 52 55 समथिंग। यहाँ पे बस 50 से कम रहती, आप उस कोर्स के अंदर फेल हो और आपको फिर 2000 दोबारा उस कोर्स को करने के लिए भरने पड़ेंगे। तो भाई मैं फ़ेल नहीं हुआ किसी भी कोर्स के अंदर। और ऐसे ही भाई मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी फेल नहीं हुए, क्योंकि हमारा ना कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया था। हमारे को जब भी कभी दिक्कत आती थी असाइनमेंट से लेकर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो भाई हम साथ में बैठ के कर लेते थे सोल्व। कई बार हम एक दूसरे को असाइनमेंट वो शेयर कर देते थे, तो ऐसे हमारा चल जाता था। आपको भाई बेस्ट एडवाइस करता हूँ, आपको अगर यहाँ अपनी कॉलेज, डिग्री, यूनिवर्सिटी सब कुछ ईजी करना ना, तो भाई यहाँ आके ना अच्छे से दोस्त बनाना। आपके दोस्त बढ़िया बनेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, कब सब कुछ हो जाएगा। मैं जैसे पहले सेमेस्टर में आया था तो मेरे को नहीं लग रहा था भाई मैं 3 साल की डिग्री कंप्लीट कर पाऊँगा, और हर मेरे को 3 महीने के बाद मेरे को $6,000 कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन भाई सब कुछ हो जाता है। स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन भाई सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ एट द एंड सब कुछ बढ़िया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक भाई आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ, जैसे कि अब कुछ स्टूडेंट्स अब जो नए आएंगे योर्क यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी है, तो भाई आपको स्टार्टिंग में सच में डिफ़िकल्टी आएगी, नहीं समझ आएगा कैसे सब कुछ होगा। तो और भाई आपको बताता हूँ, आपको ना अपनी जो ग्रेड्स हैं उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ट्राई करना कि आपकी जो ग्रेड्स हैं 4 to 5 क्लासेस के अंदर, मतलब कि 4 to 5 वीक्स के अंदर आपकी जो ग्रेड्स हैं वो बिल्कुल 70 to 80 रहे अराउंड। लेकिन अगर आपकी ग्रेड 70 to 80 नहीं रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है 6 सेमेस्टर के अंदर मिड टर्म होता है हमारा कोर्स का, तो अगर मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपकी जो ग्रेड है वो बिल्कुल गिर जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके 30-40 मार्क्स आते हैं मिड टर्म के अंदर, तो आपकी जो ग्रेड है वो पहुंच जाएगी 45-50 पे। लेकिन अगर यहीं आपकी 80 और 70 ग्रेड्स होती है जब आप मिड टर्म देते हो, तो उस टाइम पे आपकी ग्रेड बिल्कुल गिरेगी नहीं ज़्यादा, बिल्कुल आपकी मेंटेन रहेगी। और तो बेस्ट एडवाइस यही है, स्टार्टिंग के 4-5 वीक्स के अंदर किसी भी सेमेस्टर के अंदर ग्रेड है ना उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अराउंड 70 to 80 मेंटेन करके रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईजिली आपका हर एक सेमेस्टर निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 4 to 5 वीक्स के अंदर 70 to 80 ग्रेड मेंटेन करो। उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम में अगर आपके 40 to 50 मार्क्स भी आते हैं तो आपकी ग्रेड जो गिर जाएगी 65 पे आ जाएगी। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, एटलीस्ट अगर आप 40 to 50 मार्क्स ले लेते हो तो आप पास हो जाओगे उस कोर्स के अंदर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन यही है, 4 to 5 वीक्स के अंदर आपको अपनी ग्रेड जो है 70 to 80 मेंटेन करनी पड़ेगी। भाई बहुत से स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है, वो ना अपनी असाइनमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बिल्कुल डेडलाइन या ड्यू लाइन पे बिल्कुल अपलोड करते हैं और उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम में आया था। तो आपको ट्राई करना, जो भी आपकी डेडलाइन है, ड्यू लाइन है, और उससे मतलब कि जो भी आपकी डेडलाइन है, ड्यू डेट है, उससे पहले आपको अपनी असाइनमेंट है वो रेडी करके रखना, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी। फिर आप प्रोफेसर को मेल करते फिरोगे और कई प्रोफेसर साले एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो उससे बेटर है सेफ साइड होके चलो, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह पूरा ध्यान दो और एग्ज़ाम वगैरह सब हो जाता है। बस अगर आप अपनी असाइनमेंट अच्छे से करोगे ना, अप टू डेट रहोगे बिल्कुल कॉलेज के अंदर, और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली हो जाएगा। एक भाई सबसे बेस्ट एडवाइस, जैसे कि हम क्या कई बार क्लासेस के अंदर शरारत वगैरह करते हैं, तो क्योंकि हमारे पता नहीं क्या ही चुल होती है, मतलब ऐसे ही, मतलब हम क्लास में शरारत वगैरह करते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं, तो भाई वो करना लिमिट में करना। क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोफेसर ऑफेंड हो जाते हैं और उनकी नज़रों में अगर आप आ जाओगे तो भाई यहाँ सिंपल है यार, अगर प्रोफेसर के साथ आपकी अच्छी बनती है, प्रोफेसर अगर आपको लाइक करता है, लाइक इन द सेंस भी हाँ उसको लगता है भी आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो वो आपको भाई कभी भी फेल नहीं करेगा, पूरी इस चीज़ का ध्यान रखेगा और वो ट्राई करेगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से पास कर दे। अगर आप एट दी एंड में कहीं फेल होने वाले हो, कुछ भी आपको लग रहा है भी आप फेल हो रहे हो, तो आप प्रोफेसर को बोल के जा सकते हो, ईमेल कर सकते हो कि प्रोफेसर प्लीज़ यार मेरे को बस पास कर देना, कि मैं फ़ेल नहीं होना चाहता। अगर वो 1-2 मार्क्स से रहता होगा भाई, 4-5 मार्क्स से भी रहता होगा, तो आपको पास ज़रूर करेगा। तो मेन ये प्रोफेसर के साथ आपको अच्छे से रहना पड़ेगा। यहाँ प्रोफेसर है यार, आपको वो किसी भी तरीके से बचा लेगा, फेल कभी होने नहीं देगा। प्रोफेसर के साथ अच्छे से रहो, बस सिर्फ प्रोफेसर के हाथ में आपको पास करना और फेल करना। तो भाई प्रोफेसर के साथ अच्छे से रहना और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप कोर्स अपना निकाल लोगे।
सो भाई मेन टिप्स यही थी, बस बढ़िया है, सब कुछ हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा अभी हाँ डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा भाई। मेरे को भी नहीं पता लगा कब मेरे 3 साल निकल गए, दोस्तों के साथ अच्छे से असाइनमेंट वगैरह करी, सब कुछ हो गया, कॉलेज डन हो गया। अब हाथ में मेरे डिग्रियाँ हैं, बस घर जाके इनको ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर भी क्या सीन है, इसके अंदर क्या कुछ आया, घर जाके ये देखते हैं। तो चलो भाई बस यही थी मेन, कि कैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, कैसे मेरा कॉलेज रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने डिफ़िकल्टीज फेस करी, और किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। बस मेन है प्रोफेसर से अच्छे से रहो, और असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करो अपनी, और बस यही है भाई। और भाई जैसे कि अगर आप नए आते हो कॉलेज के अंदर, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपको पता नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, असाइनमेंट कैसे डालने हैं, क्या कुछ भी अगर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं समझ आता, आप मेरे को बिना किसी हिचकिचाहट के आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट करके, या आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। जितनी जल्दी होगी मैं आपसे रीच आउट करूँगा। पानी बार समीर दिए माए डॉक्यूमेंट्स दिखाने के नहीं बस वे नु किन्ने के व्यू आਣगे बट ठीक है ओके। बस सैम होनी सैम हो रही